हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज क्रिएशंस। मैं हूं श्वेता और आज हमारी मेहंदी क्लासेस की 17वीं क्लास है, जिसमें हम पेशले शेप की प्रैक्टिस मेहंदी कौन से करने वाले हैं। इसके पहले के 16वीं क्लास में हमने पेशले शेप की प्रैक्टिस पेंसिल से कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो पेशले शेप बनाने के लिए सबसे पहले हमें सी बनानी है। इस तरह से फिर इससे इस छोर को कर्व कर देना है एंड हल्का सा यहाँ घुमाव लाते हुए इस तरह से। फिर मैंने ये भी कहा था कि जब भी हम पेशले शेप की प्रैक्टिस करेंगे देन ये जो पैरेलल लाइन है इसकी प्रैक्टिस भी हमें करनी है। और यहाँ पे जो ये जो पैरेलल लाइन है पेशले शेप के, इसके ऊपर हमें पेटल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे कौन से पेटल्स ऐड करने हैं, किस टाइप के, ये आप पर डिपेंड करता है। इस तरह से फिर हमें इन पेटल्स को शेडिंग देकर डेकोरेट कर देनी है। तो इस तरह से हमारा जो पहला पेशले है वो रेडी है। हमें सारे डायरेक्शन वाले पेशले की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से इसमें हम दूसरे टाइप के पेटल्स ऐड करने वाले हैं। वापस से इन पेटल्स को हमें शेडिंग से डेकोरेट कर देनी है। तो ये हमारा सेकंड पेशले शेप भी रेडी है। हम सब का एक कंफर्ट जोन होता है और उस कंफर्ट जोन से हटकर जब हम काम करते हैं ना तो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वही बात मेहंदी लगाने में भी है
कि जब हम किसी डिज़ाइन को बनाते हैं, किसी शेप को, तो जिधर से हमें आदत होती है उधर से ही बनाते हैं तो कंफर्टेबल रहते हैं, और अगर अपोजिट साइड से बनाते हैं जिधर से हमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पेटल्स किस टाइप के ऐड करने हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है। किसी भी टाइप के पेटल्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो गई है। उसके बाद वही बात है कि शेडिंग आप ऊपर से दें, नीचे से दें, ये भी आप पर निर्भर है। तो इस तरह से सब में हमें शेडिंग दे देनी है। ये हमारा तीसरा पेस्टल शेप भी रेडी है। हम अगर अभी तो हमने फिलिंग एलिमेंट्स की क्लास नहीं की है, बाद के क्लास में हम जो फिलिंग एलिमेंट्स सीखेंगे तो हम पेस्टल शेप को फिल भी कर सकते हैं उन एलिमेंट्स के थ्रू। अभी हम अगर चाहें तो इसमें शेडिंग भी की जा सकती है। हल्के हल्के स्ट्रोक देकर इसे फिल किया जा सकता है। अगर हमें फिलिंग एलिमेंट्स नहीं पता है तो हम शेडिंग के थ्रू भी इसे हल्के हल्के स्ट्रोक्स डाल के फिल कर सकते हैं। वापस से हम इधर से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हल्के हल्के स्ट्रोक डाल के हम इसे, जब तक हमें फिलिंग एलिमेंट्स अगर नहीं पता है तो शेडिंग के थ्रू भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से उसके बाद स्ट्रोक्स देने के बाद हम वापस से इनमें लाइन चला देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों पेस्ले में शेडिंग दे दी है। आप दोनों तरफ से भी शेडिंग दे सकते हैं और इनसे सिर्फ एक साइड से भी शेडिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से अभी चूँकि हमने फिलिंग एलिमेंट्स नहीं सीखे हैं तो हम इस तरह से भी शेडिंग दे सकते हैं। अपने बाद वाले क्लास में हम फिलिंग एलिमेंट्स सीखेंगे जिनके थ्रू हम इन्हें फिल कर सकते हैं। अभी अगर हमने नहीं सीखा है तो हम इस तरह भी फिल कर सकते हैं, सिर्फ शेडिंग देकर भी। और ये हमारे काम को फास्ट भी बनाता है। शेडिंग जो है, अगर जहाँ हमें जल्दी में काम करनी होती है ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेहंदी लगानी है, और तो वैसे जगह में हम फिलिंग एलिमेंट्स अगर डालने लग जाते हैं तो हमारा काम जो है वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि फिलिंग एलिमेंट्स डालने से टाइम लगता है थोड़ा। तो वहाँ पे काम में थोड़ा जल्दी काम ख़त्म हो, हमारा जल्दी काम हो, इसलिए हम उसमें शेडिंग से भी काम चला सकते हैं। और शेडिंग अच्छी भी दिखती है, ऐसा नहीं है कि काम चलाओ दिखता है, वो शेडिंग अच्छा दिखता है।
तो इस तरह से हम पेटल्स ऐड कर सकते हैं, और किस टाइप के पेटल्स ऐड करने हैं वो हम पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। और पेटल्स को डेकोरेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, पर चूँकि अभी हम सिर्फ शेडिंग में काम कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ शेडिंग ही बताया है आपको। अब इसे भी हम शेडिंग के थ्रू डेकोरेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पेस्ले शेप जो है वो रेडी है, जिसमें मैंने इसे शेडिंग से डेकोरेट किया है। तो आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, पेस्ले बनाना है और उसे शेडिंग से डेकोरेट कर देनी है। एक और देख लेते हैं हम। ये जो पेस्ले शेप है ना, खैर अभी तो हम एक ही तरह का सीख रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से हम सी बनाते हैं। तो इसे हम इस तरह से, हमने स्पाइरल का की जो प्रैक्टिस की थी, यहाँ पे हम स्पाइरल भी बना सकते हैं। यानी इसे यहाँ से इस तरह से लाते हुए और इस तरह से भी पेस्ले से बनता है। यहाँ पे हमने राउंड किया है, नीचे पे बेस जो इसका है वो राउंड है, पर यहाँ पे हमने ये राउंड नहीं है, यहाँ पे एक कोन निकला हुआ है। तो इस तरह से भी हम पेस्ले शेप बनाते हैं। आगे की क्लास में हम इस तरह के शेप की भी प्रैक्टिस करेंगे। पेस्ले शेप बहुत तरह से बन सकते हैं, बहुत तरह के बनते हैं, उन्हें डेकोरेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो सारे हम आगे की क्लास में सीखेंगे। इसमें हम जो फ्रिल्स, जो छोटे वाले फ्रिल्स हैं ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्रिल्स के लिए जो बिल्कुल ही पतली चलने वाली कोन चाहिए होती है, जिससे बिल्कुल ही पतली निकले मेहंदी। और मेरी जो कोन है वो थोड़ी मोटी है, मैं जानबूझकर मोटी रखती हूँ ताकि वीडियो में वो क्लियर दिखे। तो इस तरह से हम फ्रिल्स भी ऐड कर सकते हैं। हम फ्रिल्स ऐड करने के बाद हम इसमें पेटल्स ऐड कर सकते हैं। ये जो पेस्ले शेप है ना, इसे हम पत्तियों जैसा भी डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि लाइन की प्रैक्टिस तो हमने की है, तो लाइन तो डाल ही सकते हैं पत्तियों जैसे, इसलिए मुझे लगा कि इसमें आपको पत्तियों जैसे डेकोरेट करके बताया जाए, ताकि क्योंकि लाइन तो दे ही सकते हैं आप लोग अभी। तो जिस तरह पत्तियों में लाइन्स होते हैं, बस उसी तरह से भी हम इन्हें फिल कर सकते हैं। ये कौन डिस्टर्ब कर रही है आज? तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि एक साइड पे हमने लाइन दिया है, तो एक साइड पे हम शेडिंग दे सकते हैं, हल्के हल्के स्ट्रोक्स। मेहंदी लगाने का कोई नियम नहीं है, डिज़ाइन का कोई नियम नहीं है। आप कोई भी डिज़ाइन कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, बस उतनी ज़्यादा आइडियाज़ आपको आएंगी। और कभी भी किसी लिमिटेशंस में मत बंधिए आप।
एक लिमिट मत तय कीजिए कि ऐसा ही देना है या ऐसा ही करना है। आप अपने तरीके से आप डिज़ाइंस बना सकते हैं और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। जितने डिज़ाइंस आपने देखे हैं वीडियोस में, दूसरों के वीडियोस में, उससे भी ज़्यादा क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस करें और इस चीज़ में रेगुलर इंटरेस्ट लें और टाइम स्पेंड करें। तो चलिए, आज की क्लास जो है हमारी इतनी ही है, जिसमें हमने ये जो सबसे सिंपल वाला पेशले शेप होता है वो हमने बनाने की प्रैक्टिस की। साथ ही इसे हम किस तरह से विदाउट फिलिंग एलिमेंट्स हम सिर्फ शेडिंग से फिल कर सकते हैं, ये हमने देखा। तो चलिए, आज की क्लास जो है यही ख़त्म होती है। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, इसे शेयर करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।